नमस्कार। आज हम ऑप्शंस ग्रीक्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक तरह का सीक्रेट कोड है जो बताता है कि ऑप्शंस की कीमतें अक्सर इतनी उलझी हुई और कंफ्यूजिंग क्यों लगती हैं। तो चलिए इस पहेले को एक साथ मिलकर सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर ट्रेडर के दिमाग में कभी ना कभी आता है। आपने एक रेंज सोची, मार्केट उसी के अंदर है, फिर भी पोजीशन में लॉस क्यों दिख रहा है? ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन इसका एक लॉजिकल कारण है और आज हम उसी कारण की तह तक जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ऑप्शंस खरीदना बहुत आकर्षक लगता है ना? ऐसा सोचना कि एक छोटा सा प्रीमियम शायद एक बड़ी लॉटरी टिकट बन जाए, लेकिन असलियत में ऐसा हमेशा होता नहीं है, क्योंकि समय के साथ ऑप्शंस अपनी कीमत खोते जाते हैं। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आखिर ये सब काम करता कैसे है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। हम एक आम समस्या से शुरू करेंगे, फिर उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो इसे चलाते हैं, ग्रीक से मिलेंगे और आखिर में उस शुरुआती पहेली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे इस पहेली में उतरते हैं। हम एक असली ट्रेड का उदाहरण लेंगे जो दिखाता है कि जब खाते में एक अनचाहा नुकसान दिखता है तो असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। यहां देखिए, सीधे सीधे बोले तो ट्रेडर ने एक कॉल और एक पुट दोनों को बेचा है। मतलब वो शर्त लगा रहा है कि बाजार एक खास रेंज के अंदर ही रहेगा। और मजे की बात यह है कि बाजार उसी रेंज में है भी, फिर भी पोजीशन $30 का नुकसान दिखा रही है। अब ये कोई असली नुकसान नहीं है, इसे नोशनल या अनरियलाइज्ड लॉस कहते हैं। पर सवाल यह है कि ये आया कहां से? इसका जवाब ऑप्शन प्रीमियम की बनावट में ही छिपा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि एक ऑप्शन का प्रीमियम आखिर बनता कैसे है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके दो अलग अलग हिस्से होते हैं और दोनों बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। तो हर ऑप्शन प्रीमियम में दो चीजें होती हैं। एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसका असली पक्का वाला दाम, और दूसरी है टाइम वैल्यू, जो है उम्मीद या संभावना की कीमत। जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, जो समय के साथ पिघलकर जीरो हो जाती है। जब मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल एक हो जाते हैं, उसे कहते हैं एट द मनी। ये वो ऑप्शंस हैं जहां भविष्य की संभावना यानी टाइम वैल्यू अपने पीक पर होती है। समझ लीजिए, सारा खेल यही होता है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस तो पूरी तरह से उम्मीद पर ही टिके होते हैं। उनका पूरा प्रीमियम सिर्फ टाइम वैल्यू है। अगर मार्केट उनकी दिशा में नहीं गया तो ये सारे की सारी वैल्यू समय के साथ खत्म हो जाएगी, बिल्कुल हवा की तरह। और यहीं पर ऑप्शन सेलर्स को फायदा होता है। और आखिर में आते हैं इन द मनी ऑप्शंस। इनके पास कुछ असली कीमत होती है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल वैल्यू भी होती है, यानी टाइम वैल्यू। ये सबसे महंगे ऑप्शंस होते हैं क्योंकि इनमें असल कीमत और भविष्य की उम्मीद दोनों शामिल होती हैं। अब जब हम वैल्यू को समझ गए हैं तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले ग्रीक से, थीटा से। थीटा को आप एक टिक टिक करती घड़ी की तरह सोच सकते हैं, एक ऐसी ताकत जो हर एक ऑप्शन पर लगातार असर डाल रही है, खासकर उन पर जो सिर्फ टाइम वैल्यू पर जी रहे हैं। सीधे सीधे बोलें तो थीटा हर दिन आपके ऑप्शन के प्रीमियम में से एक छोटा सा टुकड़ा खा जाता है। ये टाइम वैल्यू के गलने की रफ्तार है। जो ऑप्शन बेचते हैं उनके लिए थीटा एक दोस्त की तरह है जो चुपचाप हर दिन उनकी जेब में थोड़ा पैसा डालता रहता है, और जो खरीदते हैं उनके लिए ये एक रेस है जिसे उन्हें जीतना होता है। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, थीटा सीधी लाइन में काम नहीं करता। ये एक ऐसी ढलान की तरह है जो आखिर में जाकर बहुत तेज हो जाती है। जब एक्सपायरी दूर होती है तो टाइम वैल्यू धीरे धीरे घटती है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी की तारीख पास आती है ये स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है, खासकर आखिरी महीने में, बिल्कुल धूप में रखी बर्फ की सिल्ली की तरह। अच्छा, तो थीटा तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब चलिए उन दो ग्रीक्स से मिलते हैं जो ये तय करते हैं कि मार्केट की चाल पर ऑप्शन की कीमतें कैसे रिएक्ट करेंगी, डेल्टा और गामा। डेल्टा को आप अपने ऑप्शन के प्रीमियम की स्पीड की तरह सोच सकते हैं। यह आपको बताता है कि अगर मार्केट ऊपर या नीचे गया तो आपका प्रीमियम कितनी तेजी से बदलेगा। यह एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में एक बड़ी चाल आती है, कहते हैं 3000 पॉइंट्स की, तो आपके ऑप्शन का क्या होगा? क्या वो भी 3000 पॉइंट्स बढ़ेगा? चलिए देखते हैं। एक अंगूठे का नियम यह है कि एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा लगभग 0.5 होता है। इसका मतलब है कि वो मार्केट की चाल की आधी स्पीड से चलता है। तो मार्केट में 3000 पॉइंट्स की चाल आई, लेकिन आपका एटीएम ऑप्शन प्रीमियम सिर्फ 1500 पॉइंट ही बढ़ा। डेल्टा यही समझाता है कि ऑप्शन की कीमतें मार्केट के साथ 1 to 1 क्यों नहीं चलती। ये समझना बहुत जरूरी है।
और अगर डेल्टा स्पीड है तो गामा है एक्सेलरेशन। गामा ये मापता है कि मार्केट के चलने पर डेल्टा कितनी तेजी से बदलता है। जब मार्केट में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है ना, तो गामा के कारण डेल्टा में विस्फोटक बदलाव आ सकता है, जिससे ऑप्शन की कीमतों में जबरदस्त उछाल या गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे जरूरी औजार हैं, टाइम वैल्यू, थीटा, डेल्टा और गामा। चलिए वापस हमारी उस पहली पर चलते हैं और इन सुरागों का इस्तेमाल करके उसे हल करते हैं। तो सवाल फिर से वही है, मार्केट रेंज के अंदर है, सब कुछ ठीक लग रहा है, फिर भी वो -$30 का निशान क्यों दिख रहा है? अब हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो हुआ ये कि मार्केट में एक छोटी सी भी हलचल हुई। उस हलचल ने डेल्टा को एक्टिवेट कर दिया। अब क्योंकि कॉल और पुट के डेल्टा अलग अलग होते हैं, उनके प्रीमियम भी अलग अलग रफ्तार से बदले। एक तरफ का नुकसान दूसरी तरफ के मुनाफे से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, जिससे वो छोटा सा टेम्पररी नोशनल लॉस दिखने लगा। ये बस एक टेम्पररी इम्बैलेंस है, और जब तक थीटा अपना काम करता रहता है और बाजार रेंज में रहता है, ये समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अब राज खुल चुका है, वो रहस्यमय नुकसान कोई भूत नहीं था, वो बस डेल्टा और थीटा थे जो अपना अपना काम कर रहे थे। अब जब आप इन ताकतों को समझते हैं तो सोचिए, ये आपके ट्रेड्स को देखने और मैनेज करने के तरीके को कैसे बदलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने लायक है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।